आइए सभी मिलकर भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोल वृंदावन में हरि लाल की जय, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
आइए मैं आदरणीय महाराज जी से प्रार्थना करूंगा कि आज की कथा को प्रारंभ करेंगे। सभी को वो ज्ञान गंगा, उस ज्ञान गंगा में गोते लगवाएंगे जो तन मन से सबको पावन करती है, पवित्र करती है। आदरणीय महाराज जी। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ध्येयः सदा सवृतमण्डलमध्यवर्ति नारायण सरसजासनसन्निविष्टः केयूरवानमकरकुण्डलवानकिरीटी हिरण्यमेव बुधृतशङ्खचक्रः। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री राम दरबार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, माता रानी की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, गीता माँ
नाथ की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय 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 विघ्नहरण हनुमान। 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 श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। श्री राम
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम। 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 जय जय श्री हरि। बिल्कुल शांत और एकाग्र होते जाए। जो भी आपकी आकांक्षा है उस आकांक्षा को हृदय में रखें और मनी मन भगवान से प्रार्थना करते जाएं। हे सदा सर्वदा हम सब पर कृपा करने वाले, हे जगदीश्वर, हे करुणा करने वाले, हे दया करने वाले, बड़े भाव और श्रद्धा के साथ हम सब आपके श्री चरणों में बैठे हैं। हमारी क्षमताएं, योग्यताएं बहुत सीमित हैं प्रभु। हर पल जीवन में निर्णय लेना है, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता भी हमें नहीं है। क्या उचित क्या अनुचित इसका बोध भी नहीं। हे मेरे मालिक, ये वो स्थान है जहां राजाओं के भी सर झुका करते हैं, जहां बादशाह भी अपनी झोली भरने आते हैं। बड़े भाव और श्रद्धा के साथ मैं भी अपनी खाली झोली लेकर के आया हूं। हे प्रभु, मेरी भी झोली को भरो। लेकिन झोली तो आज भरो फिर खाली हो गई, उसके साथ साथ एक और भी चीज दो, हमें वह विवेक प्रदान करो, जिस विवेक के प्रकाश में मैं दुनिया को देख सकूं, जिस विवेक से मैं समझ सकूं
क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना क्या नहीं करना, जिसका बोध हो सके। हे मेरे परमपिता, ऐसी शक्ति, ऐसी क्षमता, ऐसी योग्यता दो। मेरी यह भी प्रार्थना है कि यत्र तत्र सर्वत्र तुम्हारा ही प्रकाश प्रकाशित हो। दुनिया में जहां भी दृष्टि डालूं, हर जगह शांति, समृद्धि और आनंद के दर्शन हो। मेरा भी जीवन सुखी हो, मेरे परिवार का जीवन सुखी हो। हर जगह पर आनंद हो, शांति हो, यही प्रार्थना है। इसे स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ें। आइए, श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय की यात्रा पर निकलें। उसके पूर्व कुछ श्लोकों का पाठ करें। श्री भगवानुवाच, श्री भगवानुवाच, कुतस्त्वाकश्मल इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। विगत कुछ दिनों से हम सब गीता ज्ञान गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। युद्ध की भूमि में गाई हुई गीता हम सबके जीवन का आधार और संबंध है। इस ज्ञान से संपन्न होने के बाद जीवन तो हमारे पास है, लेकिन जीवन जिया कैसे जाए, ये कला आपको गीता सिखाती है। जीवन जब तक रहेगा, जीवन की विशेषता है अनुभव। संस्कृत के जानकार लोगों ने कहा, अथवा तो विद्वानों ने, कि यह जीवन क्या है? बोले अनुभव धारा है, स्ट्रीम ऑफ एक्सपीरियंसेस। हर समय, हर घड़ी, हर पल कोई न कोई अनुभव हम सब अपने जीवन में किसी न किसी अनुभव से हम सभी गुजर रहे हैं। हम सब की चेष्टा यह है कि जीवन में वो अनुभव आवे जो सुख दे, और जीवन से वो अनुभव दूर रहे जो दुख दे। लेकिन जिसे आप सुख कहते हैं या जिसे आप दुख कहते हैं, वो सुख दुख और कुछ नहीं सिवाय अनुभव के। हर घड़ी, हर पल, हर समय आप कोई न कोई अनुभव से गुजर रहे हैं। लेकिन एक है
दूसरी तरह से मैं समझाने की कोशिश करूं तो दो शब्द हैं, एक है परसेप्शन और दूसरा है मेमोरी। परसेप्शन क्या है? आप यहां पर मंदिर में बैठे हैं, मंदिर में बैठे हुए एक परसेप्शन हो रहा है। और जितना परसेप्शन हो रहा है धीरे धीरे वो क्या होता है, थोड़े ही समय बाद वह परसेप्शन क्या हो जाता है, आपके मेमोरी में परिवर्तित हो जाता है, स्मृति हो जाता है। अभी जो आप देख रहे हैं थोड़े समय बाद क्या होगा, वह देखना आपके स्मृति का अंग हो जाएगा। तो देखना और स्मृति यह हर व्यक्ति को समान है। दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, हर समय हर पल यह दो प्रक्रियाएं चल रही हैं। क्या? स्मृति और परसेप्शन। यहां पर कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। आप चाहें, आप ना चाहें, आपकी इच्छा हो, आपकी अनिच्छा हो, लेकिन यदि जीवन है तो कुछ स्मृतियां सुखद होंगी, कुछ स्मृतियां दुखद होंगी, कुछ अनुभव अच्छे होंगे, कुछ अनुभव बुरे होंगे। लेकिन एक बात ध्यान से समझिए, संसार सबके लिए वही है, लेकिन एक व्यक्ति इसी संसार में बड़ा खुश होकर के जीता है और एक व्यक्ति इसी संसार में हमेशा दुखी होकर के जीता है। संसार सबके लिए समान है। जो खुश है उसका संसार कोई दूसरा नहीं है, वो भी इसी संसार में है। और जो दुखी है उसका भी संसार क्या है, यही संसार। लेकिन एक आदमी कितने आनंद से जीता है और दूसरा आदमी कितने दुख में जीता है, कारण क्या है? संसार में जो भी चीजें हैं, जो वस्तु, ऑब्जेक्ट, जो कुछ भी है, समय है, सबको समान रूप से परमात्मा ने दिया है। लेकिन एक व्यक्ति आनंद में है और दूसरा व्यक्ति हर समय दुख में है। कारण क्या है? घटना को आप भले न चुन सकें, परिस्थिति को आप भले न चुन सकें, व्यक्ति वस्तु को आप भले न चुन सकें, लेकिन एक चीज आप चुन सकते हैं। वो क्या है? वो है आपकी चॉइस, वो है आपका निर्णय। किसी घटना को कैसे आप देखते हैं यह आपके हाथ में है, घटना आपके हाथ में नहीं है। Whatever has to happen will happen. No matter how much you try to stop it. Can we stop it? There's no way. So whatever has to happen will happen. Whatever has happened has already happened. हैपनिंग के ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। हैपनिंग को ना आप रोक सकते हो, ना आप जैसा चाहते हो वैसी घटना करा सकते हो। प्रयास जरूर कर सकते हो, लेकिन एक चीज है जो मालिक ने आपको दी है, वो क्या है? घटना का इंटरप्रिटेशन। मैं हमेशा कहता हूं एक पुस्तक बहुत अच्छी है और जिनको पढ़ने का शौक हो उन्हें पढ़ना चाहिए। शायद पुस्तक की टाइटल है मैन्स सर्च फॉर अ मीनिंग। किताब एक मनोवैज्ञानिक ने लिखी जो बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक था। वो मनोवैज्ञानिक, एक उसके जीवन का ऐसा समय आया जब उसे कहां डाला गया। वो जब वॉर की स्थिति थी तो उसे एक चैम्बर में रखा गया। लेकिन ये मनोवैज्ञानिक था तो ये हर घटना का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करे कि व्यक्ति जो व्यवहार कर रहा है
यह व्यक्ति ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा। तो इस डॉक्टर ने देखा कि उतने एडवर्स सिचुएशन में भी बहुत से लोग जीना चाहते थे। भोजन का ठीक नहीं, आवास का ठीक नहीं, और शरीर को इतना टॉर्चर दिया जा रहा है, उस स्थिति में भी ऐसे बहुत से लोग थे जो जीवन को जीना चाहते थे। ये डॉक्टर कहता वहां एक व्यक्ति तो इतना अद्भुत था कि इतनी मुश्किल उसके जीवन में रहे, लेकिन ये कहता जब मैं उसको देखूं तो हमेशा बड़ी प्रसन्नता के साथ रहे। कहता एक दिन जैसे ही उठा तो इसे पता चला कि वो जो इसके साथ वाला व्यक्ति था, कौन, जो हमेशा बड़ा खुश रहे, अचानक वह उठा और उसने क्या है, आत्महत्या कर ली। He was shocked. वो कहता है हमें ऐसा विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी जिसके भीतर, जिस व्यक्ति के भीतर इतना जीवन जीने की इच्छा थी, जो इतने खराब परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहने की कला जानता था, ऐसा व्यक्ति आत्महत्या कैसे कर सकता है। फिर वो कहता है मैंने खोज शुरू की, तब उसे पता चला कि उस परिस्थिति में वो जी क्यों रहा था। इसने पता की तो इसे पता चला कि वह आदमी जब वहां लाया गया तो उसके परिवार के लोग भी उस व्यक्ति के साथ लाए गए। तो ये व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहा था कि क्या पता कभी परमात्मा कृपा करेगा, हम यहां से छूटेंगे और अपने परिवार वालों से क्या है, मिलेंगे। ये डॉक्टर कहता है कि परिवार से मिलने की आकांक्षा में वह व्यक्ति क्या है, सारे कष्टों को सहन करता गया। कभी यहां से छूटूंगा और मिलूंगा अपने परिवार से, इस एक आशा ने उसे सारा कष्ट, सारा क्लेश, सारा दुख सहने की क्षमता दे दी। लेकिन बताया गया आज सुबह ही उसे पता चला कि उसका परिवार अब नहीं रहा। बोले जैसे ही यह सूचना उस व्यक्ति को मिली, मानो जीवन जीने का प्रयोजन ही समाप्त हो गया और उसने क्या है, अपना जीवन समाप्त कर लिया। फिर इस व्यक्ति ने बड़ा शोध किया और एक थेरेपी डेवलप की, शायद जिसे लोगो थेरेपी कहा गया। और इस व्यक्ति ने एक अद्भुत दर्शन दिया। इस व्यक्ति ने कहा कि जीवन में सुख के लिए साधनों की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कारणों की है। जीवन सुखी होता है साधनों से नहीं। साधन का सुख क्षण दो क्षण, पल दो पल का है, एक आध महीने का हो सकता है। लेकिन यदि आपके जीवन में कोई कारण है, कोई उद्देश्य है, तो उद्देश्य का सुख क्या है, सदा सर्वदा का है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज एक ऐसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं कि हमारे पास जीवन को जीने के साधन तो बहुत हैं। जो विज्ञान का डेवलपमेंट हुआ, साइंटिफिक डेवलपमेंट, उससे क्या प्रभाव हुआ, जीवन जीने के साधनों में बहुत बढ़ोतरी हो गई। हर एक बात की एक मशीन आ गई। कुछ भी करना हो, बर्तन धोना है, आटा गूंथना है, रोटी बनाना है, सब काम क्या है, एक मशीन आ गई। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया कि ये सारा विज्ञान की जो प्रगति है, इसकी पहुंच कहां तक है, आपके शरीर तक है। सारा विज्ञान आपको साधन दे सकता है, लेकिन आध्यात्म आपको जीवन जीने का कारण देता है। विज्ञान साधन देता है, साधन की भी महत्ता है। किसके लिए, शरीर के लिए। साधनों का अभाव हो जाए तो भी जीवन जीना मुश्किल होता है, कष्टप्रद होता है, दुखप्रद हो जाता है। लेकिन दुख में भी जीवन जिया जा सकता है यदि आपके जीवन में कोई उद्देश्य हो तब।
सारे साधन यदि भरे रह गए साहब और जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है तो वह जीवन कैसा हो जाता है? उदासी से ओतप्रोत, नैराश्य से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ। इसलिए बच्चों को साधन दे पावे न दे पावे कोई चिंता नहीं करो। और फिर आप तो सनातनी व्यक्ति हो, सनातन धर्मावलंबी मतावलंबी ये मानते हैं कि सब व्यक्ति अपना अपना प्रारब्ध लेकर के धरती पर आता है, तो साधन का अभाव हो जाए, हम न दे पावे उसकी कोई चिंता नहीं। लेकिन एक पिता के रूप में, एक माँ के रूप में अपने बच्चों को जीवन जीने के लिए एक कारण जरूर दें। जीवन जीना साधनों की उतनी महत्ता नहीं है जितनी महत्ता मेरे भाई बहन कारणों की है। अर्जुन के पास साधन सारे थे, लेकिन आज अर्जुन युद्ध भूमि में कोलैप्स होता है। किस लिए? साधनों के अभाव से नहीं, कारण के अभाव से। कृष्ण, इससे क्यों फाइट करना? वाई आर यू आस्किंग मी टू फाइट? व्हाट एम आई गोइंग टू गेट? यानेव हत्वा न जिजीविषाम। बोला इन सब को मार करके हमें मिलेगा क्या? राज्य ही तो मिलेगा। लेकिन जिन्हें मार के यानेव हत्वा न जिजीविषाम, जिनको मार के मैं जीवित भी नहीं रहना चाहता, राज्य की तो बात दूर है, उन्हीं को मार करके यदि यह राज्य मिलेगा तो हे केशव, मैं भिक्षा मांग करके जीवन तो जी लूंगा, लेकिन अपने लोगों को क्या है, उनकी हत्या नहीं कर सकता। उसने बहुत सारे तर्क पहले अध्याय में दिए, अपनी बहुत सारी बातें भगवान कृष्ण को बताई। दूसरे अध्याय में उसकी पूरी बात को सुनने के बाद श्री भगवान उत्तर देते हैं। मैंने कई बार कहा और आज अंतिम दिन है तो एक बार इस पर थोड़ा और ध्यान दूं। आप लोग गृहस्थी लोग हैं, एक दो चीजें समझिए, और इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट टू इट, डू इट। लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं मैं इससे सहमत नहीं हूं, देन लीव इट। लेकिन फैक्ट आपको जानना चाहिए। फैक्ट यदि जाने बिना जीवन जिया तो वो भी कोई जीना ठीक नहीं है। यहां पर अर्जुन भगवान से प्रश्न करता है, भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, लेकिन भगवान के पेशेंस को देखिए। अर्जुन पूरे एक अध्याय बोलता है, भगवान पूरे एक अध्याय सुनते हैं। यानी पहला संदेश गीता का है कि यदि आप गीता समझना चाहते हो, यदि आप गीता के जैसा जीवन जीना चाहते हो, तो पहली शर्त क्या है? सुनने की क्षमता को विकसित करिए। सुनिए, जितना समय हो सके, जहां, और कई बार आप ध्यान दीजिए, आपका परिवार हो, आपकी का कर्म करने वाला स्थान, यानी आपका ऑफिस हो, आपका मंदिर हो, देवस्थान हो, किसी भी स्थान में बुद्धिमान व्यक्ति मिल जाएंगे, क्षमतावान व्यक्ति मिल जाएंगे, धनी व्यक्ति मिल जाएंगे, गुणी व्यक्ति मिल जाएंगे, हर व्यक्ति आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन आजकल बड़ा मुश्किल है एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो सुनता हो। जब हम दुखी होते हैं तो क्या चाहते हैं? दुख के समय हम एक ऐसे व्यक्ति को तलाशते हैं। कौन? बोले जो हमारे दुख में हमारा दुख भले न शेयर कर सके, लेकिन कम से कम हमारे दुख को सुन सके। यदि आपने किसी को सुन ही लिया तो समझिए उसका आधा कष्ट तो समाप्त हो। यदि आप कुछ कर सकते हैं तो करिए, वो और अच्छा है। लेकिन यदि आप कुछ नहीं भी कर सकते तो किसी दुखी व्यक्ति को यदि आपने सुन ही लिया, सुनने मात्र से उसका बहुत सा कष्ट क्या है? समाप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुना। अच्छा, कृष्ण को यह सुनने की जरूरत थी क्या?
कृष्ण जैसा चेतना में, कृष्ण चेतना में प्रतिष्ठित जो भगवान है, वो तो अर्जुन बतावे ना बतावे परमात्मा कौन है, बोले जो सब समझते हैं, सब जानते हैं आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी इच्छा क्या है, आपकी आकांक्षा क्या है, आपकी अभिलाषा क्या है, आपकी योजना क्या है, आप कहां जाना चाहते हो और आप कहां पर हो। आप दुनिया से छुपा सकते हो लेकिन परमात्मा से नहीं। मालिक को सब पता है कि आपके भीतर क्या चल रहा है। उसके बाद भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह नहीं कहा कि तू शांत रहे, मैं समझ गया। भगवान शांत हैं और अर्जुन बोल रहा है। सुनो, दूसरी गीता की विशेषता, पहला क्या, पहला क्या बोलो तो सही, थोड़ा तेजी से, थोड़ा और तेजी से। हाँ देखो, कहने में कितना मुश्किल है, सुनाने में इतनी रुचि है कि सुनना का। पहला क्या, सुनना। घर में, परिवार में सुनने की जैसी आप कला रख लेंगे तो अभी क्या है, लोग आपसे भागते हैं। स्पेशली किससे, सीनियर सिटीजन से। अरे बोले गुरुजी उधर मत जाइएगा। अरे क्या हो गया उधर? अरे बोले उधर वो बैठे हैं ना, पकड़ लेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, इधर से चले जाओ। होता है कि नहीं? उधर मत जाइए, उधर मत जाइए। अरे क्या हो गया उधर, कुछ परेशानी नहीं, वो उधर बैठे हैं ना। अच्छा तो बैठे तो क्या, अरे पकड़ लेंगे तो छोड़ेंगे नहीं फिर। अच्छा यदि पकड़ लिया उन्होंने तब क्या, पकड़ लिया तब क्या हुआ? 70 साल पहले क्या किया, 60 साल पहले क्या किया, भारत से कैसे आए, तब क्या स्थिति थी, अब क्या हो गई, पूरा आपको कहानी। लेकिन संकेत क्या है? कई बार आदमी सुनाना चाहता है। कोई दान, कोई धन कुछ नहीं दे सकते, तो कम से कम सुनना सीखिए। अभी आपको भी घर में जो फेवरेट लिस्ट है ना, उसमें आप सबसे नीचे हो। लेकिन यदि आप चाहते हो कि घर के सारे लोग आपके पीछे रहें, तो कुछ नहीं करना। क्या करना है? सुनना। जितने अच्छे आप श्रोता होते जाएंगे उतने ही आप सबके फेवरेट होते जाएंगे। दुर्भाग्य क्या है, हम सुनना नहीं चाहते, हम सुनाना चाहते हैं। बेटी मिल जाए तो सुनाओ, पति तो खैर बेचारा उसी लिए बना ही है, वो तो ऐसा निरीह प्राणी, वो कहां जाए बेचारा, वो तो उसी लिए बना है, सुनाओ। अच्छा घर वाले बड़े अच्छा कर गए तब तो सुन नहीं है, वो कुछ गड़बड़ भी कर गया, कौन? पत्नी का भाई, उसकी भी किसकी गलती है? तुमसे कहा था, तुम कर देते तो ऐसा नहीं होता। तो पति के तो आउट है, वो तो बेचारा सुनेगा ही। लेकिन और जितना हो सके सुनने की क्षमता। दूसरी विशेषता क्या है गीता की? दूसरी विशेषता है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपने आप को समर्पित कर दिया। समर्पण, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सरेंडर। लेकिन समर्पण करने से काम हो जाएगा क्या? ध्यान दो, जिसके लिए मैं इस बिंदु को ले आया, क्या सिर्फ समर्पण से काम नहीं चलेगा। समर्पण किसने? वो हनुमान जी से भी एक ने समर्पण करा लिया। कौन? किसने कराया? काल नेमी। हनुमान जी कहां जा रहे हैं? जा रहे हैं वो बूटी लाने के लिए। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, प्रातः काल से पहले बूटी लेकर के आनी है। रास्ते में एक व्यक्ति मिला, उसने रोका, उसका नाम क्या था? हनुमान जी रुक गए। और अच्छा जो गड़बड़ आदमी होता है ना, वो साज सज्जा बड़ी अच्छी करता है। क्या? जो एक्चुअल हीरो है, क्या बोलते हैं ना, मुंबई में जाओ, जो एक्चुअल हीरो है उसको उतना सजने उजने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हीरो की तरह हीरो से प्रभावित होकर के अपने जीवन को जीता है, वो उस हीरो से ज्यादा साज सज्जा करता है। हैव यू नोटिस्ड दिस?
हीरो को नहीं सजना उतना, वो तो ठीक है, वो तो हीरो है ही है, एक्टर है ही है, उसे क्या सजना, वो जैसे है वैसे प्रसन्न है, कभी जाके मिलो, वो भी ऐसे ही है जैसे आप हो। लेकिन जो उस हीरो से प्रेरित हो जाता है वो तो दिन भर क्या है, बाल कैसे हैं, चेहरा कैसा है, कौन सा। अच्छा, जब विद्यार्थी जीवन था ना, तो एक एक्टर बहुत नामी, तो अपन वहां क्लास देने जाते थे, क्या कौन कपूर क्या नाम था अभी, और बिटिया अभी उसकी है बहुत बड़ी एक्टर, ना ना वो तो बहुत पुराना, वो तो पिताजी के जमाने में, हम लोग का गाँव भाई, अनिल, हाँ बॉम्बे, बहन ने बताया सही। अच्छा भाई, जो जिस अवस्था का तो वही बताएगा ना। तो घर जाए तो वो बेचारा तो अपना इधर उधर घूमे, और उनकी पत्नी बड़ी आस्थावान थी, और ये बिटिया भी उस समय वो कमी थी, तो वहां गीता की क्लास चले। तो ठीक है, आसपास के जो लोग रहे सब लोग आवे गीता सुने, तो बात वो नहीं है, बात ये है कि जब क्लास लेकर के आवे और किसी व्यक्ति को किसी तरह पता चल जाए कि ये गुरुजी उनके घर जाते हैं, किसके लिए, गीता क्लास के लिए, तो कुछ बहनें आवे तो पूछें सीरियसली, बोले गुरुजी एक चीज पूछो कि वो कौन सा क्रीम यूज करते हैं। किससे? अनिल कपूर से। बोले कभी कभी तो रहता होगा, हम कहें जी रोज तो नहीं, कभी रहते हैं घर में तो बैठते हैं। बोले गुरुजी थोड़ा सा पूछो कि बाल में कौन सा जेल लगाते हैं। जो सही एक्टर है उसको इतनी जरूरत नहीं है, पता नहीं वो लगाता भी कि नहीं, लेकिन यदि आप एक्टर की एक्टिंग करते हुए जीवन जियोगे तो उससे ज्यादा साज सज्जा आपको करनी पड़ेगी। जो सच्चा संत है वह तो अपनी मस्ती में मस्त है, लेकिन जब जो संत बनने की कोशिश करता है उसका नाटक ज्यादा है। सच्चे आदमी का नाटक कम है, जो एक्टिंग कर रहा है उसका नाटक, कालने में बैठा इतना अद्भुत नाटक करके ऐसा लगा कि जैसे इससे बड़ा तो कोई संत है ही नहीं है। हनुमान जी कौन, ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, ऐसा सर्वशक्ति संपन्न सर्वगुण संपन्न हनुमान जी भी भ्रमित हो गए। साहब हमारी आपकी क्या स्थिति। प्रणाम उणाम किया, अरे बोले बहुत अच्छे गुरुजी हो, क्या अच्छा बताया कहाँ जा रहे हो। हनुमान जी ने कहा वो ऐसा ऐसा हो गया, जा रहा हूं वो ले आने के लिए। तो बोला अच्छा थोड़ा जाओ सरोवर में स्नान करके आओ, थोड़ा थकान मिटाओ, कुछ माल मसाला खिलाता हूं यहां। अब बताओ, कोई व्यक्ति प्रयोजन से जा रहा है, उसे रोक करके स्नान आदि करके भोजन पानी की चर्चा करना, यह क्या है, एक साधु व्यक्ति का लक्षण है क्या? खैर, हनुमान जी पहचान गए। मेरे कहने का आशय यह है कि समर्पण हो, लेकिन समर्पण का लाभ आपको तभी मिलेगा, पूरा लाभ थोड़ा बहुत तो मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी श्रद्धा भी आपको फल देती है। अभी भारत में कोई पूछ रहा था, गुरुजी जो गड़बड़ लोग हैं, बहुत लोग उनके पास जाते हैं, बहुत लोगों का काम भी होता है, काम शायद हो जाए। क्यों? क्योंकि काम उनके बताए कारणों से नहीं हो रहा है, काम तो इसलिए हो रहा है कि जो आपकी श्रद्धा है। ध्यान दीजिए। लेकिन फिर कहीं ना कहीं तो भटक जाओगे। गलत यदि व्यक्ति को समर्पण हो गया तो 2 4 10 काम आपके हो सकते हैं, नो डाउट। गलत व्यक्ति को समर्पण किया, ध्यान दीजिए, तो आपके प्राथमिक 2 4 5 10 काम हो सकते हैं, उस व्यक्ति के प्रभाव से नहीं। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा बताए उपायों में आपकी श्रद्धा है, आप बड़े श्रद्धा से कर रहे हैं, तो आपके ही श्रद्धा के परिणाम स्वरूप आपके 2 4 काम हो सकते हैं। लेकिन यदि गलत व्यक्ति को समर्पण किया है तो कभी न कभी किसी गहरे मुश्किल में जरूर पड़ोगे। इसलिए सही व्यक्ति को समर्पण करो। शास्त्र कहते हैं किसे समर्पण करें, थोड़ा संकेत देकर के फिर श्लोक की तरफ अपन चलेंगे। कौन सा, किसकी पूजा करें? देखो एक कुछ क्रम बताता हूं। किसी मंदिर में जाइए, पहला प्रयास ये करिए,
मूर्तियों को स्पर्श नहीं करिए। यदि आप बहुत श्योर हैं कि हम बिल्कुल शुद्ध हैं, पवित्र हैं, हमारा वस्त्र, शरीर आदि अच्छा क्या है, बिना स्पर्श के ऑफिस से आए, गाड़ी चला के आए, किस भाव दशा में हैं, कैसे हैं, आया, मूर्तियों को क्या किया, स्पर्श। ये क्या ठीक बात है क्या? अच्छा, जहां व्यवस्था हो वहां अपनी भावना अभिव्यक्त करो। जैसे आजकल क्या, कौन दाल, शनिवार दाल चढ़ेगा, किसके ऊपर, कहां चढ़ेगा, पंडित जी बताइए, कहां चढ़ेगा, शनि देवता। अच्छा, तो यदि पैकेट में आप लाके दाल रख दो, क्या है, पैकेट में लाके रख दो तो कोई दिक्कत है? शनि भगवान को जरूरत होगी तो वो खोल के निकाल लेंगे दाल, इसके तो है। लेकिन आपको शनि पर इतना तो विश्वास है कि मेरे दुख को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन यू डोंट ट्रस्ट, किसके लिए, कि क्या पता ये डब्बा ही पैकेट खोलने ही नहीं जानते हो। तब आप क्या करते हो, तब क्या, पैकेट को फाड़ा, पंडित जी हैं तो चिल्लाए, रे 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 बहन रुक जाओ, पैकेट नहीं। तब तक तो आपने उठाया, क्या, फेंक दिया। और जब फेंक दिया, अच्छा एक जगह था तो शनि भगवान उठा लेते पैकेट। अब आपने इतना फैला दिया, इतना टाइम उनके पास नहीं कि अब आपके दाल बीनते रहे। वो क्या करेंगे, उनको जरूरत होगा तो वो वही पैकेट उठाएंगे जो पैक है। कॉमन सेंस। यदि आपने फेंक दिया तो आपका तो पड़ा रहेगा, उनको यदि जरूरत पड़ी भी तो कौन सा उठाएंगे? अरे कॉमन सेंस तो लगाओ, कौन सा उठाएगा, पैकेट। मूर्ति को स्पर्श नहीं करें। जो आपकी भावना है वो विकृति पैदा करने से कोई परिणाम आपके जीवन में नहीं मिलेगा। आपके मन में कुछ हो, गुरुजी तब तक संतोष नहीं होता जब तक लड्डू मुंह में न लगा दो। अरे कोई यदि आदत गलत पड़ गई तो उसे ठीक करो। तो प्रतिमा का क्या, बोले थोड़ा, और फिर किसकी पूजा करें? पूजा करने के लिए ध्यान समझिए, हमारे यहां 5 लोगों की पूजा का विधान है। अपने आप को कंफ्यूज मत करिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ये शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। हे अर्जुन, जो शास्त्र की बताई हुई विधियों की अवहेलना करके, ध्यान दीजिए मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। शास्त्र की बताई हुई विधियों की अवहेलना करके जो व्यक्ति मनमाने ढंग से पूजन पाठ करता है, भगवान कृष्ण कहते हैं उसके पूजन का परिणाम न यहां मिलना है न उसके पूजन का परिणाम वहां मिलना है। इसलिए 5 की पूजा का विधान है। अन्य सबके प्रति सम्मान रखो, उनसे प्रेरणा लो, उनके प्रति आदर रखो, उनका सत्कार करो, लेकिन पूजा किसकी? 5। और किसकी? उससे बाहर जो भी है उसके प्रति आस्था रखो, सद्भाव रखो, प्रणाम का भाव रखो, सेवा का भाव रखो, उसमें दोष नहीं है। लेकिन आपका आराध्य तो कोई एक होना चाहिए। कौन? सबसे पहला है नारायण की उपासना या सूर्य भगवान की उपासना। ये शास्त्र सम्मत बता रहा हूं। आपको देखना पड़ेगा कि आप इनमें से किसकी पूजा करते हैं। पहला कौन? या तो नारायण की उपासना करो, भगवान सूर्य की। भगवान सूर्य की उपासना करने के 3 परिणाम हैं, ध्यान से समझ लीजिए। जो भी भगवान सूर्य की उपासना करता है उस व्यक्ति का स्वास्थ्य, उस व्यक्ति की संपत्ति और उस व्यक्ति का क्या? समृद्धि। यह 3 चीजों का वह व्यक्ति स्वामी हो जाता है। सूर्य की उपासना करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी अभाव नहीं आता। सूर्य की उपासना करने वाले व्यक्ति के जीवन में, शरीर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या क्या है, उसका प्रवेश नहीं होगा। और सूर्य की उपासना करने वाले व्यक्ति का क्या है? तीसरा लाभ क्या है? समृद्धि है, स्वास्थ्य है, और क्या है? प्रमाण। भगवान श्री राम को जब रावण से युद्ध करना हुआ
तो अपने गुरु के पास जंगल में पहुंचे, ऋषि के पास। बोले प्रभु, ये तो इतना प्रतापी व्यक्ति, इससे युद्ध करना है, रास्ता क्या है? तो उन्होंने क्या समझाया? उन्होंने कहा भगवान श्री राम से कि आप भगवान सूर्य की उपासना करिए। भगवान श्री राम ने जो सूर्य की उपासना की, उसे ही कहा गया आदित्य हृदय स्तोत्र। कहाँ है वो? नाम सुना? आदित्य हृदय स्तोत्र क्या है? आदित्य हृदय स्तोत्र है जहां पर भगवान श्री राम सूर्य भगवान की उपासना करते हैं। किसके लिए? विजय के लिए, विक्ट्री के लिए, कि वह रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर सकें। यह क्या है? भगवान सूर्य की उपासना का पहला परिणाम है। दूसरा क्या? जब सारे पांडव जंगल में चले गए, ब्राह्मणों ने कहा हम पांडवों को नहीं छोड़ेंगे, तो सारे पांडव भी चले गए, पांडवों के साथ ब्राह्मण भी गए। सुबह के समय महाराज युधिष्ठिर जब उठते हैं तो देखते हैं कि ब्राह्मणों के भोजन आदि की व्यवस्था नहीं है, तो बड़े दुखी हो जाते हैं। युधिष्ठिर को लगता है कि मैं भूखा तो रह लूं, वो ठीक है, लेकिन मेरे साथ जो बेचारे ब्राह्मण आए उन्हें भी मैं भोजन प्रसाद नहीं करा पा रहा हूं, तो अब क्या रास्ता निकालूं? तो उन्होंने भी पूछा, तो उन्हें भी आदेश दिया गया क्या? कि आप भगवान सूर्य की उपासना करिए। युधिष्ठिर ने भगवान सूर्य की उपासना की तो क्या मिला? अक्षय पात्र। यानी विक्ट्री के लिए सूर्य की उपासना, समृद्धि के लिए। शांभ का नाम सुना? भगवान का संबंधी। उसे जब सारे शरीर में विकार उत्पन्न हो गया, सारी जगह गया, कोई समाधान नहीं मिला, तो भगवान ने आदेशित किया कि तुम रोग से मुक्ति के लिए भगवान सूर्य की उपासना करो। और शांभ ने भगवान सूर्य की उपासना की। यानी रोग से मुक्त होना हो, जीवन में विजय चाहिए, जीवन में समृद्धि चाहिए, तो किसकी उपासना करिए? नारायण की। कुछ नहीं कर सकते, सुबह जल लिया पात्र में भर कर करके, यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाण अर्घम दिवाकर। ये कह के भगवान को क्या है? अर्घ दे दिया, और कुछ नहीं। भगवान सूर्य को क्या है सबसे प्रिय? अर्घ। जल में ताम्र पात्र में लिया, भगवान सूर्य को अर्घ दे दिया। तो पहली सेवा किसकी है? और हमारे यहां यही 5 प्रकार के समाज थे, 5 प्रकार के लोग थे। पहले कौन? बोले जो भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, उन्हें सौर्य कहा गया। दूसरे वो लोग हैं जो भगवान विष्णु की अथवा विष्णु के किसी अवतार की पूजा करते हैं, वो भी शास्त्र सम्मत है। भगवान के जितने अवतार हुए हैं, उस किसी एक अवतार के प्रति यदि आपका आग्रह का भाव है, भगवान राम के प्रति है, कृष्ण के प्रति है, अथवा किसी अवतार के प्रति, उसकी भी पूजा की जा सकती है। तो या तो आप भगवान सूर्य की पूजा करो, या भगवान किसकी? या उनके अवतारों की। विष्णु भगवान की करो, या उनके किसी एक अवतार जिसके प्रति भी आस्था हो, उसकी पूजा करो। बोलो वहां भी नहीं, तब क्या है? भगवान शिव। कौन कौन से हो गए? भगवान सूर्य हो गए, विष्णु हो गए, शिव हो गए। बोले जी यहां भी यदि आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा किसी कारण से यहां नहीं बनती, तब चौथा क्या है? फिर शक्ति की उपासना करो। शक्ति की यानी देवी की उपासना करो। देवी के जितने स्वरूप हैं, उनमें से जो पसंद हो। इतने शक्तिपीठ हैं, किसी एक के प्रति आस्था, किसी एक देवी के प्रति आस्था, देवी के किसी 9 रूप हैं, उनमें से कोई वहां भी नहीं है, तो फिर भगवान श्री गणेश की उपासना करिए। इन 5 के अतिरिक्त, अथवा जो अवतार हैं उनके अतिरिक्त, अथवा जो शक्तिपीठ है उनके अतिरिक्त, यदि आप सनातनी हो तो किसी के प्रति आप आस्था तो रख सकते हो, लेकिन पूजन का विधान नहीं है। थोड़ा प्रोटोकॉल फॉलो करो ना। जहां मन किया लेके घंटी आरती दिखाने लगे,
आस्था रखो भैया। अच्छा, माता भी देवता है, पिता भी देवता है, गुरु भी देवता है, ये कौन कहता है? वेद कहते हैं मातृदेवो भव। लेकिन मेरे पिताजी मेरे लिए देवता हैं, मेरी मां मेरे लिए देवता है। मैं कहने लगूं सब उनकी पूजा करो, तब क्या होगा? क्या अराजकता फैलेगी कि नहीं? इसलिए एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है, एक मर्यादा है। मनमाने ढंग से पूजा, बोले गुरुजी बस भाव है तो किसी की ना, भाव की अभिव्यक्ति कहीं भी हो सकती है, लेकिन यदि आप साधक हो, उस स्थिति में चले गए तो कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन यदि आप साधक हो तो कुछ मर्यादा, कुछ नियम, कुछ अनुशासन, कुछ व्यवस्था आपके जीवन में होनी चाहिए। इसलिए मैंने थोड़ा संकेत कर दिया इस संदर्भ में कि किसकी आपको पूजा करनी है। अर्जुन भगवान कृष्ण को समर्पित कर देता है अपने आप को, और समर्पण के पश्चात श्री भगवान अर्जुन को कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मल इदम विषमे समुपस्थितम। कल हमने संकेत किया, पहला लक्षण क्या है? किसी भी काम को करने से पहले मेरे भाई बहन लाभ मत देखिए, यह देखिए कि यह काम श्रेष्ठ है कि नहीं है। श्रेष्ठता के पैमाने पर वह काम खरा उतरता है कि नहीं है। यदि श्रेष्ठ है तो कर्म करिए, नहीं तो कितना भी लाभ है, गीता कहती उस काम को मत करो। दूसरा क्या है? अनार्जुष्टम अस्वर्गम। श्री भगवान कहते हैं किसी काम को करने से पहले दूसरा जो चीज है वो ये देखो कि इस काम से स्वर्ग, दूसरे शब्द में कहा जाए तो इससे सुख मिलेगा क्या? क्या सुख मिलेगा क्या? सुख भी तीन तरह का है। एक है इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख, दूसरा सुख है अहंकार के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख, और तीसरा सुख क्या है? अपने स्वयं के स्वरूप का सुख। तीन सुख याद रखिए। पहला सुख क्या है? इंद्रियों का सुख। ये जो इतना बड़ा संसार है, इतने दुकानें हैं, इतनी वस्तुएं हैं, इतने व्यक्ति हैं, ये सब आपको सुख तो देते हैं, लेकिन इनके द्वारा जो सुख मिलता है ना, वो सुख कौन है? इनका सुख आपके इंद्रियों को सुखी कर सकता है, बस, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। संसार के सारी वस्तुएं मिलकर के आपके इंद्रियों को सुखी कर सकती हैं। बहुत अच्छा संगीत है तो कहां सुख होगा? डाउनटाउन टोरंटो का वो रेस्टोरेंट, मूविंग बोले गुरुजी वहां देखना चाहिए। यूरोप में बोला गुरुजी वहां चलना चाहिए। हमने कहा क्या है भैया वहां कौन मंदिर? बोले वहां वो किस मंजिल पर रेस्टोरेंट है, वो पूरा घूमता रहता है। अच्छा, हमने कहा तो हम भोजन करेंगे कि घूमेंगे? बोले नहीं, भोजन भी करते रहेंगे, घूमते भी रहेंगे। हमने कहा भैया तो एक ही काम कर लो, या भोजन कर लो या घूम लो, इसके लिए 4 घंटे रास्ता चला कर। कितना भी अच्छा भोजन हो, बहुत सुंदर, लेकिन उस भोजन का जो सुख है वो क्या है? किसको सुखी करेगा? जिह्वा। बहुत अच्छा दृश्य हो, फॉल पे चले जाओ, अथवा तो कहां चले जाओ, भारत में चले जाइए कहीं, ताजमहल, गुरुजी सब देख लिया, ताजमहल देखना बाकी रह गया। ताजमहल भी अद्भुत है। मैं कई बार सोचता हूं, बहुत से लोग यहां भी कहते हैं प्रेम का मॉन्यूमेंट उसे मान लिया, किसे? ताजमहल को। वहां पर क्या है? बोले शादी की सालगिरह हो तो आप कल नए लड़के मंदिर में नहीं जा रहे, आजकल कहां पहुंच रहे हैं? यहां से भी, अमेरिका से भी शादी की, पहला शादी हुआ तो कहां जाना है? मत्था टेकने। मत्था टेकने कहां जाना है? पंजाब का ये शब्द बड़ा अच्छा लगता है, मत्था टेकने। बाकी जगह क्या है? प्रणाम कर दिया,
हाथ लगा दिया पैरों को। लेकिन पंजाब वालों ने समझा, बोले भाई ये सब ठीक विधि नहीं है। क्या है? मत्था टेको, यानी मस्तक को। तो मत्था टेकने आजकल के कहां जाते हैं? ताजमहल। अच्छा वहां पे फोटो खिंचाए, नहीं उसके विरोध में नहीं, लेकिन कुछ तो सोचो साहब, ताजमहल कौन, इतिहास पढ़ो, वो व्यक्ति कौन था, उससे विवाह करने के लिए, नाम लेने की जरूरत नहीं, उससे विवाह करने के लिए उसने उसके पति की हत्या कर दी, विवाह किया, बहुत सारी संतति हुई, फिर वो चली गई, उसके जाने के बाद उसी की बहन से फिर विवाह किया। ये क्या, ये प्रेम है क्या? ये कौन सा प्रेम है? ये कौन सा प्रेम है? बोले बस गुरुजी एक इच्छा है, ताजमहल के सामने। ये देखिए हमारे भ्रम की स्थिति। नहीं घूमने तो जाओ, लेकिन कम से कम सोचो तो सही कि समर्पण कहां करना है। प्रेम का मॉन्यूमेंट वो नहीं है। प्रेम का मॉन्यूमेंट कहां है साहब? कहां पर है? वो रामेश्वरम में कभी भगवान श्री राम का बनाया पुल देखिए। उस समय का सबसे शक्ति संपन्न, सबसे कुशल, सबसे विद्वान, सबसे दक्ष व्यक्ति कौन? रावण, जिसके आतंक से सारी धरा कांप रही है, जिसके सामने देवता भी खड़े होने का साहस नहीं करते। ऐसे प्रतापी व्यक्ति से भगवान श्री राम साधन विहीन होते हुए भी संघर्ष करके अपनी पत्नी को वापस लाते। एक पति अपनी पत्नी को पाने के लिए उस समुद्र पर जो अजेय था उसके ऊपर पुल बांधता है। यह प्रेम का प्रतीक है, न कि जहां आप जाकर के देखते हो। पहुंचो करो। कुछ लोग आजकल ज्यादा पढ़े लिखे गए, चूंकि कॉन्वेंट की पढ़ाई तो बड़ी अद्भुत है, वो बोले गुरुजी राम जी में सब ठीक है, स्त्रियों के प्रति सम्मान नहीं है। अब लीजिए, राम जी क्या लेफ्टिस्ट वामपंथी? बोले राम जी के मन में कभी सोचो, कभी प्रसंग आए तो समझिए, राम का चरित्र एक आदर्श चरित्र है। अयोध्या में भगवान श्री राम कब वनगमन से पहले एक आदर्श पुत्र के रूप में उपस्थित हैं। जंगल में भगवान श्री राम एक आदर्श किस रूप में है? शिष्य के रूप में भी हैं, आदर्श पति के रूप में भी हैं। लंका का जो युद्ध है वो क्या है? एक आदर्श पति के द्वारा किए जाने वाला युद्ध है, अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब वही लंका विजय करके श्री भगवान वापस आते हैं और राज्याभिषेक होता है, तो वहां पर कौन आदर्श है? वहां पर राजा राम का आदर्श है। कई बार जब आप हर क्षेत्र में आदर्श स्थापित करने की कोशिश करते हो तो क्या है, लोगों में थोड़ी भ्रांति हो सकती है, समझ की भ्रांति हो सकती है। लेकिन भगवान ने क्या किया? हर एक विधा में एक आदर्श स्थापित करने की कोशिश की। अच्छा, हम क्या है कि ज्ञान हम किसी एक सोर्स से तो लेते नहीं। हमारे ज्ञान अर्जित करने के हजारों सोर्स हैं। हजारों में से दुर्भाग्य से क्या है, 999 जो सोर्स हैं वो गलत ही है। अच्छा, किसी व्यक्ति को, भारत में एक अद्भुत बीमारी है, किसी को कुछ पता हो ना हो, आदमी बताएगा जरूर। ये आपने देखा है? वो हॉस्पिटल से अपना सामान वामान लेकर के कोई आदमी निकले, कुछ क्या MRI क्या फला ढिमका क्या होता नहीं, कुछ टेस्ट वोस्ट, रिक्शे पर बैठ गए, रिक्शा वाला चलाएगा। अच्छा 2 मिनट बाद पूछेगा, साहब कहाँ से आ रहे हो? अरे वो हॉस्पिटल में गया था। क्या हुआ? अरे नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे कुछ टेस्ट वेस्ट हुआ। अच्छा वो प्रॉब्लम है क्या? थोड़ा ये दवा कर लेते तो ठीक हो जाती। कौन बता रहा है? रिक्शे वाला। अच्छा आप भी क्यूरियस हो जाते हो, अच्छा कहां मिलेगी ये जड़ी? अरे स्पेशलिस्ट को दिखा के आ रहे हो, लेकिन किससे पूछ रहे हो? रिक्शे वाले। अब वो भी बताएगा। जब वो एक आदमी ने मिठाई की दुकान खोली। अच्छा ये राय देने वाले अद्भुत है, ये जीवन को जितना दुखी करते हैं कोई नहीं करता। राय कोई आप मांगो ना मांगो, 5 आदमी राय देने को तैयार। अच्छा वो एक आदमी, बूढ़ी अम्मा, कितना 140 साल तक जी, उसके बाद चली गई। जाना तो था ही, 40 साल 140 साल इतना अच्छा जीवन जी, तो पड़ोस वाले व्यक्ति आ गए। अब हर आदमी दुखी है, थोड़ा दुख तो होता ही है, भले 140 की रही, लेकिन थोड़ा कष्ट तो होता है। चलो साथ रहे, चली गई। पास वाले व्यक्ति आए,
बोले क्या कार्यक्रम है? बोले कार्यक्रम कुछ नहीं है, थोड़ा पिकनिक पे जाने का है। अरे बोले आप तो मजाक कर रहे हैं, कार्यक्रम पता नहीं क्या पूछ रहे अभी। नहीं, बोले वो पूछना था कि किस वाले स्मशान घाट पे ले जाना है। कौन है ये? राय देने वाला व्यक्ति। अच्छा भैया गए, शांति से बैठो, शोक का वातावरण है, लेकिन वो आदमी रुक नहीं सकता, कुछ न कुछ बताएगा। अच्छा आप भी अवॉइड करना चाहते हो? अरे बोले वो जो पुराना वाला है वही में जाएंगे। नहीं वो तो ठीक है पुराने वाले में, लेकिन नए वाले का मजा थोड़ा अलग तरह का है। अब नए वाले का अच्छा बोले चलो ठीक है नए वाले में जाता हूं। अच्छा उसके बाद भोजन के लिए किसको हायर कर रहे हो? भोजन वाला कौन आएगा? नहीं मेरे यहां तो गुलाब जामुन बना था और लोगों ने बड़ा पसंद किया। तो एक आदमी ने दुकान बनाई, तो दुकान पे लिखा क्या? यहां ताजी मिठाइयां मिलती हैं। अभी एक आदमी आ गया सुबह ही सुबह, वो बेचारा दुकान खोला, आरती उरती करके अपना बैठा। अरे बोला क्या लिखा है? बोला यही तो लिखा हूं, यहां ताजी मिठाइयां मिलती है। अरे बोले तुम ज्ञानी आदमी तो हो नहीं, ज्ञान से कभी पाला तो पड़ा नहीं। ज्ञानी आदमी कहता है जितने कम शब्दों में अपनी बात कही जा सके उतनी अच्छी है। यहां ताजी मिठाइयां मिलती हैं, इतना शब्द लगा दिया, यहां की क्या जरूरत है, यहां हटाओ। वो बेचारा क्या किया, उसने एक व्हाइटनर लिया, सीढ़ी लगाई, यहां हटा दिया। थोड़े समय बाद दूसरा व्यक्ति आया, उसने देखा अब क्या बचा, ताजी मिठाइयां मिलती हैं। उसने कहा तुम यार अपने ही दुकान में भ्रम पैदा कर रहे हो, मिठाई है तो ताजी ही होएगी, बासी थोड़ी बेचता है कोई। बोला तब क्या करूं, आप जैसा कही, ये ताजी हटाओ। उसने क्या किया, अब क्या बचा, मिठाइयां मिलती हैं। ये कभी छोड़ेंगे नहीं आपका पीछा। कौन? राय देने वाले। और आप क्या करते हो, हर राय देने वाले को समर्पण कर देते हो, तो मुश्किल हो जाता है। तीसरा आदमी आया, बोला मिठाइयां मिलती हैं। अरे बोला जब नीचे मिठाई दिख ही रही है तो लिखा क्या है मिठाइयां मिलती हैं? बोला तब क्या करूं? बोला दिख रहा है मिठाई है। तो बोला हटा, उसने मिठाई हटा दी। अब क्या बचा बेचारे के पास, इतना बड़ा बोर्ड बनवाया, मिलती है, इतना ही बचा। एक चौथा आदमी आया, उसने कहा ये क्या लिख रखा है, मिलती है। अरे दिख रहा है, आदमी अंधा थोड़ी है, जो भी आएगा मिलती है। तो बोले तब क्या करो, मिलती हटा। वो मिलती हटा दी। अब बचा क्या है? एक और आदमी आया, सत्संग करके मंदिर से भोजन प्रसाद पा करके आते, गाड़ी रोक दी, देखा ऊपर है। अरे बोला क्या, दुकान जब खुली है, तू बैठा है, लोग खड़े हैं, तो है तभी तो खुली है। बोले तब क्या करूं, है हटा। उसने फिर बेचारे ने सीढ़ी लगाई, क्या है, पूरा बोर्ड साफ। अद्भुत तो हो गया। दूसरे दिन दुकान खोला, एक और आदमी आया, उसने कहा अरे बिल्कुल ही अज्ञानी है क्या? बोला क्या गलती हो गई? बोला इतना सुंदर बोर्ड बिल्कुल खाली। बोला क्या करूं? बोला इस पे लिखा यहां ताजी मिठाइयां मिलती। राय देने वालों से सावधान रहिए। ये क्या है, एक बार आप डू करोगे फिर अंडू करोगे। किससे राय लेनी, किससे राय लेनी यह समझिए, किसको समर्पण करना यह रहस्य जानिए। राय लेने से ही उद्धार नहीं होगा, समर्पण कर देने से ही नहीं होगा। सही व्यक्ति राय दे, सही जगह समर्पण हो। कुतस्त्वा कश्मल इदम विषमे समुपस्थितम अनार्जुष्टम अस्वरगम। हे अर्जुन, जो भी काम कर यह ध्यान दे कि उससे सुख मिलेगा क्या। सुख भी तीन तरह के हैं। एक सुख है इंद्रियों का सुख, यह सारा संसार आपके इंद्रियों को सुख दे सकता है। आज आप यह एनालिसिस करिए कि हम आप कौन से सुख की तलाश में हैं। अधिकतर हम लोग कौन सा सुख ले रहे हैं? एक है इंद्रियों का सुख, बहुत अच्छा भोजन कर लिया, बहुत अच्छा संगीत सुन लिया, बहुत अच्छा दृश्य देख लिया। ये सब क्या है? ये सारे के सारे इंद्रिय सुख हैं। साल भर मेहनत की, 9 महीने खूब परिश्रम किया, उसके बाद क्या है, 15 दिन कहां चले गए? स्विट्जरलैंड। अब क्या हुआ? दृश्य देखा, अरे बोले गुरुजी इतना सुंदर है, देखा। लेकिन उससे भी एक गहरा सुख है,
कौन सा? एक तो है इंद्रियों का सुख। इंद्रियों का सुख तो फिर भी कुछ ठीक है, मध्यम दर्जे का, लेकिन निकृष्ट कोटि का सुख कौन सा है? कौन सा? अहंकार का सुख। यह सुख एक छलावा है, यह सुख एक भ्रम है। और मेरे भाई बहन ध्यान दीजिए, हम भी अपने जीवन में वस्तुतः इंद्रिय का सुख नहीं चाहते। वह सुख तो मालिक की कृपा से सबके पास है। हम किस सुख को पाना चाहते हैं? अहंकार का सुख पाना चाहते हैं। अहम का सुख क्या है? बस मेरे पास रहे। इसकी चर्चा हमने की थी। दूसरे के पास। प्रधानमंत्री कोई क्यों बनना चाहता है? नहीं, एक व्यक्ति तो सेवा के लिए बनना चाहता है, उसकी चर्चा अपन नहीं कर रहे। यदि कोई राष्ट्र की सेवा करना चाहता है, देश की सेवा करने के लिए राजा बनना चाहता है, तो वो राजा बने। लेकिन बहुसंख्यक लोग जो राजा बनते हैं या बहुत बड़े आदमी बनना चाहते हैं, वो बहुत बड़े आदमी बनने का सुख क्यों है? वो बड़ा आदमी बनने का सुख है या इतने बड़े पद पर और कोई नहीं पहुंचा, इस बात का सुख है? सुख इंद्रियों का है तो फिर भी ठीक है, पदार्थों का सुख है, अच्छा भोजन किया। लेकिन आप अहम के सुख को प्राप्त करने में इतने उलझे हुए हैं कि आप अपना कौन सा इंद्रियों का सुख भी आपने छोड़ दिया है। किस सुख के लिए? अहम के सुख के। भोजन में स्वाद नहीं। कहीं भी घूम करके आओ, घर का ही टेंशन बाहर तक चलता चला गया। 9 महीने तैयारी करते हो घूमने के लिए, सामान पैक कर रहे हो, तब टेंशन है। अरे नहीं गुरुजी, टेंशन तो बिल्कुल नहीं होता। आपकी बात नहीं मानी जाएगी। पत्नी से पूछो, उनको पता है। बार बार कहेगी बेचारी, इसे घुमाना है भैया तो आप नहीं घुमाया करो, इतना टेंशन। घूमने जा रहे 9 महीना जिसके लिए प्लान किया, उस भ्रमण के लिए भी आप क्या है, आप उस सुख को नहीं ले पा रहे। वस्तुतः कितने दुर्भाग्यशाली हम हो गए। हमारे जीवन में एक सुख है, किसका? बस अहंकार का सुख हम लेना चाहते हैं। और जानते हो, एक रहस्य समझिए, अहम के सुख में वही ज्यादा रुचि लेता है। कौन? जो व्यक्ति इंद्रियों का सुख लेने की क्षमता खो बैठा है, वही व्यक्ति अहम के सुख में प्रवेश कर जाता है। बहुत ऊपर की बात छोड़ो, ऋषियों की बात छोड़ो, अभी उस पर तीसरा मैं संकेत करूंगा। कम से कम 2 सुख तो आपकी पकड़ में है ही हैं। उन 2 में से एक तो अपनाओ। भोजन कर रहे हो तो भोजन कर रहे हैं आप, तो भोजन करते समय एकाग्र रहिए। ये क्या है? भोजन का सुख। शांत भाव से। उधर टीवी चल रहा है, इधर अखबार खुला है, भोजन है, बैकग्राउंड में पत्नी की आवाज तो चलती ही रहती है, उसको तो कौन रोकेगा? रोकने का प्रयास नहीं करो भाई, उसे स्वीकार करो। कैसे? हम बताएं? पुरुषों के लिए बता दो, एक बार बता दो। देखो, जैसे कलाकार हैं, त्यागी जी कितना सुंदर गाते हैं। तो त्यागी जी से कभी पूछी क्या? एक होती श्रुति। कलाकार जब बजाता है तानपुरा, कभी देखा तानपुरा? तो वो पीछे बस एक 4 तार ऐसे ऐसे बजते रहते हैं, उसे बोला श्रुति, बैकग्राउंड। पत्नी की आवाज को बैकग्राउंड ही मानो, बस श्रुति है। कोई कलाकार शास्त्रीय संगीत का तब तक नहीं गाएगा जब तक पीछे श्रुति न बजे, वो नहीं गा पाएगा। जितनी अच्छी ट्यून श्रुति हो जाती है उतना अच्छा वो हर तरह के राग, क्या तार तो 4 ही है, और उसी चारों तारों को ट्यून करके राग हजारों गाए जा सकते हैं। वैसे क्या है, लेकिन आपको कला आनी चाहिए। यदि आप श्रुति से ट्यून करने की कला नहीं जानते तब आपको डिस्टरबेंस होगा, लेकिन यदि आपने कला सीख ली तब क्या है, तब आनंद है। तो पत्नी की आवाज को श्रुति बनाइए। सुखी जीवन का पहला सिद्धांत। ओ बहुत ऊपर तार सप्तक में भी मिल गया तो कोई चिंता की बात नहीं।
सुख कौन सा? बोले एक सुख है इंद्रियों का। यदि उस सुख को लेने की क्षमता आप में नहीं रह जाती, तब कहां आप चले जाते हैं? अहंकार के सुख में चले जाते हैं। और अहंकारी व्यक्ति न स्वयं सुख ले पाता है। दुर्भाग्य ये है कि वो कई लोगों के इंद्रियों सुख पर भी अतिक्रमण कर देता है। ध्यान दीजिए, अहंकारी व्यक्ति स्वतः तो सुखी नहीं हो सकता, लेकिन उस अहं की प्रवृत्ति के कारण बहुत से लोगों का जो वास्तविक इंद्रिय सुख था वो भी छिन गया। इसलिए अहं के सुख से बचिए। आज घर जाकर के एक लिस्ट बनाइए कि जो जो चीजें आप सुख के लिए सोचते हैं जरूरी है, उनमें से कौन सा वास्तविक सुख है, कौन सी चीज इंद्रियों के लिए सुख देगी, और कौन से सुख ऐसा है जो सिवाय अहं के पुष्ट करने के लिए और कुछ नहीं है। एक लिस्ट तो बनाइए। और जब आप लिस्ट बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका 70% सुख इंद्रियों से भी नहीं आ रहा है। कहां से आ रहा है? अहंकार से आ रहा है। तो पहला सुख क्या है? इंद्रियों का। दूसरा क्या है? अहंकार का। तीसरा सुख क्या है? जो सर्वोत्कृष्ट है, वो सुख क्या है? स्वभाव का सुख। ये सुख एक ऐसा है जो सदा सर्वदा हर क्षण हर पल आपके साथ है। लेकिन आप या तो इंद्रिय सुख में लगे हैं या आप अहम सुख में लगे हैं, इसलिए आपको स्वभाव का सुख पता चलता ही नहीं है। स्वभाव का सुख, स्वभाव का सुख कैसे लेंगे आप? श्री राम, जय राम, जय जय राम। हाँ हाँ, श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो एक सुख कौन सा है? बोले इंद्रियों का सुख है। दूसरा सुख कौन सा है? अहंकार का सुख है। तीसरा सुख कौन सा है? स्वभाव का सुख। अपने स्वभाव में स्थित रहिए। कौन सा? बहुत अच्छा भजन, अब गाने का तो समय नहीं है चूंकि श्लोक पूरा करना है, लेकिन अद्भुत है। क्या किसी ने गाया? शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा, दुई के भरम को मिटाना पड़ेगा। ये जो द्वंद्व है जीवन का, हम अलग तुम अलग, वो अलग हम अलग, ये क्या है? इसके कारण ही जीवन में दुख है। स्वभाव का सुख, वस्तुतः स्वभाव। और थोड़ी और एनालिसिस करिए, सुख वस्तुतः आपके स्वभाव का ही है। दूसरा व्यक्ति उसके अभिव्यक्ति में सहायक मात्र है, वो सुख लेकर के नहीं आ रहा है। ध्यान दीजिए, बहुत दिनों बाद आपका कोई रिलेटिव बाहर से आया, आप सुखी हो जाते हो। थोड़ा आंख बंद करके ध्यान दीजिए, कब? जब बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, भारत गया है, 3 महीने तक भारत में रहा, अब आने वाला है, बता दिया मम्मा एयरपोर्ट पे प्लेन बोर्ड कर रहा हूं, आप सुखी होने लग गए। 3 महीने बाद बेटा आ रहा है। लायक है तो थोड़ा ज्यादा है, नालायक है तब भी तो सुख तो होती है। तो किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने, एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने, कैसे माँ बाप के चेहरों से हंसी जाती है। एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने, कैसे बिगड़े, कैसे माँ बाप के चेहरों से हंसी। लेकिन औलाद बिगड़ी भी हो तो भी प्रसन्नता तो होती है। उसने प्लेन बोर्ड किया, आप खुश होने लगे, बिल्कुल सेफ फ्लाइट रही, टोरंटो उतर गए, आप एयरपोर्ट पहुंच गए, इमिग्रेशन से क्लियर करके धीरे धीरे दूर लड़का दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है? अब प्रसन्नता थोड़ी और बढ़ती जा रही है। थोड़ा मोटा हो गया, दूर से देखो तो खुश हो गया, स्वस्थ दिख रहा है। जैसे ही करीब आया और आपने अपने बेटे को गले लगाया, क्या है? अद्भुत प्रसन्नता। लेकिन गड़बड़ क्या है? आप सोचते हो प्रसन्नता बेटे के गले लगने से लगी, लेकिन एक चीज यदि ध्यान दे सको तब क्या है?
प्रसन्नता आपके भीतर ही छुपी थी। पुत्र की उपस्थिति ने उस छुपे हुए आनंद को प्रकट कर दिया। पुत्र आनंद लेके नहीं आए, आनंद आपके भीतर ही था। पुत्र की उपस्थिति में वह आनंद अभिव्यक्त हो गया। यह जो स्थिति है, यदि यहां आप रुक सको, यहां आप ठहर सको, इसे आप समझ सको, तब क्या है, आपको धीरे धीरे स्वरूप के सुख का बोध होगा। इसलिए स्वरूप का सुख लेना है, तब क्या करना है, थोड़े समय शांत भाव से बैठना सीखिए। शाश्वत सुख वही है। वस्तुओं का सुख छिन सकता है, अहंकार का सुख तो वैसे ही निकृष्ट है। वस्तुओं का सुख मध्यम कोटि का है, लेकिन वह सुख भी जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि आपकी इच्छा अपेक्षा की वस्तुएं हर समय मिलती रहे साहब। इसलिए सच्चा सुख कौन है, स्वभाव का सुख है। उस आत्मा में रत रहिए शांत भाव से। इसकी एक विधि बताता हूं। सुबह उठिए, कुछ भी करने से पहले बिस्तर पर ही शांत भाव से बैठिए और अपने श्वास की क्रिया को देखिए। क्या करना है, श्वास की क्रिया को धीरे धीरे गहरी शांति का अनुभव करिए। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने बाद आपको पता लगने लगेगा क्या कि ये गहरी शांति, आनंद का खजाना आपके भीतर छुपा है। सारे दुनिया से तो आपने परिचय कर लिया, लेकिन आपका परिचय किसी एक व्यक्ति से यदि नहीं है, तो वह व्यक्ति कौन है, वह व्यक्ति आप स्वयं हो। आपका अपने से परिचय है। सारी दुनिया का एड्रेस आपके टेलीफोन का फोन बुक में है। सारी दुनिया के बारे में आप जानते हो, लेकिन यदि कोई एक व्यक्ति है जिसके बारे में आप नहीं जानते, तो वो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति आप स्वयं हो। इसलिए जब कभी आप अकेले होते हो, तब देखो, जब आप अकेले हैं तो वो अवसर है कि आप अपने आप से मिलें। लेकिन आप जैसे ही वह भीतर का व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है, तो आप क्या करते हो, टेलीविजन ऑन कर दिया। कुछ नहीं है तो अखबार पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं है तो फिर बाहर चले गए। यानी आंतरिक जो सुख आपका है, जो स्वभाव का सुख है, उसको यदि लेना है तो एक प्रयास हमेशा करिए। किस बात का, थोड़ा अपने साथ रहिए, थोड़ा अपने साथ समय बिताइए। उसको करने से क्या फायदा होगा, आपको अपने स्वरूप का सुख मिलेगा। कुतस्त्वा कश्मल इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम। और एक चीज और बताई भगवान कृष्ण ने, वह समझ के फिर विराम। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि कोई भी काम, कोई भी निर्णय लेने से पहले इन 3 चीजों का ध्यान देना कि वह श्रेष्ठ हो, वह सुखकारी हो, और तीसरा क्या है, स्वर्ग देने वाली, और क्या है, कीर्तिकरम। जो भी आप कर रहे हो वह आपको कीर्ति दे। ये 3 पैरामीटर हैं। जैसे सोने को देखना हो तो सोने की कसौटी है, उस कसौटी पे कसो तो पता चलेगा सोना ठीक है कि नहीं। वैसे कर्म की कसौटी क्या है, निर्णय की कसौटी क्या है, हम कौन सा काम करने जा रहे हैं, उस काम को करें ना करें, इस बात को किस कसौटी पर कस के देखें। श्री भगवान ने कहा ये 3 कसौटियां हैं निर्णय लेने की, कर्म करने की, व्यवहार करने की। कौन? पहली कसौटी है श्रेष्ठता की, दूसरी कसौटी है सुख की, और तीसरी कसौटी किस बात की है? तीसरी है यश की, कीर्ति की। आपके व्यवहार, आपके आचरण, आपके कृत्य से यदि यह 3 चीजें मिलती हो, कौन कौन सी? श्रेष्ठता आती हो, दूसरा क्या सुख मिलता हो, तीसरा क्या कीर्ति मिलती हो, तब तो उस काम को करो। नहीं तो उसमें से एक भी कम है तो पीछे हट जाओ। कौन कौन सी? श्रेष्ठता, सुख, और क्या है? कीर्ति। अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुना। यदि कीर्ति मिलती है तो आगे बढ़ो। 2 शब्द हैं यहां भी, समझ लीजिए।
एक है यश। इस भ्रम को समझिए। सुख के मामले में भी हम भ्रमित हैं बहुत ज्यादा। क्या? जैसा हमने बताया, न हम इंद्रिय सुख की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, न हम स्वभाव सुख की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम यदि बढ़ रहे हैं तो अहंकार के सुख की तरफ ही बढ़ रहे हैं। वह एक भ्रांति है। वैसे कीर्ति को यदि दो भागों में किया जाए तो कीर्ति के भी क्या है, दो प्रकार है। अब आप देखिए कि आप कौन सा तलाश रहे हैं। एक कीर्ति है जिसे कहा गया यश, और दूसरी कीर्ति है जिसे कहा गया सुयश। दो शब्द है ना? कौन कौन सा? बोलो तो सही। यश और सुयश। आपको ध्यान इस बात का देना है कि आप दोनों में से कौन सा तलाश है। अंतर है दोनों में। क्या है? यश क्या है? मेरा नाम हो जाए, हमें सब जान जाएं, पूरा ब्रैम्पटन जान जाए, पूरा टोरंटो जान जाए, पूरा कनाडा जान जाए। बोले कनाडा तो जान गया, अमेरिका जान जाए। बोले बाहर ही बाहर जानते रह गए लोग, तब तो कोई बात नहीं। कहाँ जान जाए? पूरा भारत जान जाए, पूरी एशिया जान जाए। ये क्या है? ये यश की लालसा है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, यश को मैनेज किया जा सकता है। फॉलो मी वेरी केयरफुली। यश कैन बी मैनेज्ड, यश कैन बी बॉट, इट कैन बी बॉट ऑल्सो। यदि आपके पास बहुत पैसा है, बहुत साधन है, तब क्या जितने टॉप अखबार हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें आप ऐड दे करके क्या है, लोग आपकी उपस्थिति से अवगत तो हो ही जाएंगे। यश तो मिलेगा ना भाई। जितने अखबार आते हैं उन अखबारों में आपका नाम आ जाए, टीवी पर आपका क्या है, टीवी पर आने लग जाए। ये सब कैसे हो सकता है? सब पैसे से। साधनों का उपयोग कर करके आप यश को अर्जित कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप साधनों को इकट्ठा करके यश क्या है, अर्जित कर सकते हैं। परिस्थितियों को मैनिपुलेट करके भी आप यश अर्जित कर सकते हैं। किसी बहुत बड़े पद पर आसीन होकर के भी आप यश अर्जित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, हमारी तलाश यश की नहीं है। फॉलो मी वेरी केयरफुली। हमारी तलाश किसकी है? सुयश की। हम तलाश सुयश रहे हैं और प्राप्त पुरुषार्थ करके हर समय प्राप्त किसे कर रहे हैं? यश को। हम यश नहीं चाहते, हम क्या चाहते हैं? सुयश। दोनों में अंतर क्या है? एक अखबार टीवी के माध्यम से यश मिल सकता है। सुयश क्या है? सुयश वो है जब आदमी आपको जानता ही नहीं, आदमी आपको पहचानता ही नहीं, आदमी आपके सिर्फ नाम से अवगत नहीं है। वह क्या है? आपके काम से भी अवगत है, और वह आपको सिर्फ जानना नहीं चाहता, वह क्या है? अपने हृदय में आपको स्थान भी देना चाहता है। जानते तो आप बहुत लोगों को हो, जनाने की कई विधियां हो सकती हैं, लेकिन जानने से काम नहीं बनेगा। यश की आकांक्षा से काम नहीं बनेगा। किसकी? प्रयास करो। किस बात को प्राप्त करने के लिए? यश को प्राप्त करने के लिए नहीं, सुयश को। सुयश क्या है? जब आदमी आपको जानता भी है, साथ में आपके प्रति आदर का भाव भी रखता है। जैसे ही आपका नाम आया, अरे बोले बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनसे मिलने जा रहे हो, मेरा भी राम राम कहिएगा। ये क्या है? सुयश। एक दूसरा व्यक्ति है, कहाँ जा रहे हो? उनसे मिलने। अरे भैया सावधान रहना, $15,000 मेरा लिए, आज तक न दिए। क्या है ये? क्या है? बड़ा सुना होगा। अरे बोले नहीं, बहुत बड़े आदमी। अरे अरे बस ये सब सुनने वाली बात है, मैं तुमको बता दे रहा हूँ, फैक्ट यही है। $15,000 लिया, आज तक वापस न दिया। 4 महीने पहले तक तो फोन करके मांगता भी था, अब तो फोन करना भी बंद कर दिया। ये क्या है? ये यश है। सुयश क्या है? उनके पास जा रहे हो, जरूर जाइए, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, मेरा भी राम राम कहिएगा। मैं भी चलना चाहता था, समय नहीं है, नहीं तो मैं भी चलता। ये स्थिति क्या है? सुयश की। तो अनार्जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, किसी भी काम को करो तो इन चीजों पर ध्यान दो कि वह श्रेष्ठ हो। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? वह सुख देने वाला हो। हम आगे बताते जा रहे हैं, आप पीछे भूलते जा रहे हैं।
नहीं? अच्छा, गुरु जी या उपदेशक जितनी गति से आगे बढ़ता है, श्रोता उतनी गति से पीछे जाता है। क्या? तीन चीजें बार बार आगे से। गीता सुनने का 6 दिन कोई फायदा नहीं, 7 दिन। यदि आप इसे जीवन में कल से यदि आप जीवन का कोई निर्णय ले लीजिए, तो निर्णय लेने से पहले ये 3 चीजें जरूर देखिएगा कि श्रेष्ठ है कि नहीं, हमें स्वरूप में स्थित करने वाला सुख देगा कि नहीं, और तीसरा क्या, इससे नाम तो होगा लेकिन सिर्फ यश होगा या हमारा सुयश होगा। हम कई बार ऐसे कर्म करते हैं जिससे हमको यश तो मिलता है लेकिन हमारा सुयश क्या है, छिन जाता है। तो अनार्जष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसे तू श्रेष्ठ समझ के करना चाहता है, क्या युद्ध न करना, जिसे तू श्रेष्ठ मान रहा है, वस्तुतः वह कर्म श्रेष्ठ नहीं है। क्यों? बोला, उस कर्म को करने से न तो तुम्हें क्या है, न तो यश की प्राप्ति होगी, न सुख मिलेगा, और न ही क्या है, तीसरी चीज क्या, श्रेष्ठ भी नहीं। बोला, यह तीनों चीजें यदि नहीं मिल रही तो उस काम को मत करिए। इसलिए अर्जुन, तुमको क्या है, तुमको जो यह कर्म न करने का निर्णय लिया, यह न करने का निर्णय, यह गलत निर्णय है। ऐसा भगवान ने आगे के अनेक श्लोकों से अर्जुन को समझाया। बड़े भाव और श्रद्धा के साथ आप लोगों ने विगत कई दिनों से गीता ज्ञान यज्ञ में आपने अवगाहन किया, स्नान किया, और यहाँ बहुत अच्छा लगा। मैं नीचे कह भी रहा था ब्राह्मण लोगों से कि बहुत अच्छे श्रोता, क्योंकि आज का जो परिवेश है उसमें बहुत मन की वृत्ति अलग अलग तरह की है। मनोरंजन तो यहाँ कुछ हुआ नहीं, लेकिन आप इतनी श्रद्धा के साथ इतने दिनों तक आए, सुने, तो वस्तुतः आपने परमात्मा के विचारों को सुना। और ये मंदिर की व्यवस्था, मंदिर के लोग इतना सुंदर। मैं तो शर्मा जी से कह रहा था, आपके प्रधान जी से, कि पिछली बार आया था, पुनः इस बार आया, मिला इतना सुंदर आपका देवस्थान, इतनी सुंदर व्यवस्था, यह भी बहुत अच्छा है। और फिर ब्राह्मण देवताओं का तो कहना क्या, त्यागी जी का भजन, वो भी अपने आप में इतना इंस्पायरिंग है, इतना अच्छा उनका भी स्वभाव है। तो सबके प्रति मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मंदिर के कमेटी के जो लोग हैं, जो यहाँ उपस्थित हैं अथवा उपस्थित नहीं हैं, जो इस देवस्थान का संचालन कर रहे हैं, परमात्मा सदा सर्वदा उनके ऊपर अपनी कृपा, उनके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, क्योंकि यह सेवा भी अद्भुत है। देखो, कमेटी के लोग भी अपने पुरुषार्थ, अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा से क्या है, देवस्थान का संचालन करते हैं, तो उनके प्रति भी, उनके परिवार में सुख समृद्धि शांति रहे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। फिर यहाँ पर ब्राह्मण लोग हैं, भजन के लोग, जो भजन के माध्यम से आपके भीतर आध्यात्म के अलग को जगाने की कोशिश करते हैं, ऐसे ब्राह्मण लोग भी। और आपके ब्राह्मण लोग भी कोई सामान्य लोग नहीं है, मैं बताऊँ, बड़े अच्छे ब्राह्मण लोग हैं। इनका पूरा लाभ लीजिए। क्या पूरा लाभ कैसे लेंगे? कभी जब थोड़ा वो भी खाली हो, ऐसा नहीं जब वो व्यस्त हैं तभी आप चले जाओ, जब थोड़ा वो खाली हैं, समय ले लिया, मंदिर में आया, कुछ शंका है उसको पूछा, क्योंकि ये ब्राह्मण लोग आपकी शंका का समाधान करने में क्या है, सक्षम है। आदरणीय वासुदेव जी हैं, शास्त्री जी हैं, तो इन सभी लोगों के प्रति भी मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। और अंत में आप सब लोगों के प्रति कितनी भाव और श्रद्धा के साथ लगातार उस स्वरूप के सुख को प्राप्त करने की आकांक्षा लेकर के, गीता को समझने की आकांक्षा लेकर के इतने दिनों तक आए, आपके ऊपर भी भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे, ऐसी भगवान शिव से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप भी आनंद में रहें, मस्ती में रहें। इन्हीं शब्दों के साथ, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा ही अद्भुत ज्ञान है गीता जी का। तो आचार्य जी के मुखारबिंद से हम सभी ने श्रवण किया। स्वयं भगवान कहते हैं गीता ज्ञानम समाश्रित्य त्रैलोकान पालयाम्यहम्। भगवान भी इसी ज्ञान से इस तीनों लोकों का पालन करते हैं। तो आदरणीय शास्त्री जी यहाँ पर हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा आगे का जो कार्यक्रम है सुनाए। धन्यवाद। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की, बोलो गीता माता की। तो हम लोग जैसे हमारे धर्म की परंपरा है कि जब हम किसी भी कथा का समापन करने से पूर्व कथा वक्ता का सम्मान स्वागत करते हैं, पूजन करते हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा, प्रधान जी हैं, बालाजी हैं और कक्कड़ साहब हैं, शर्मा जी हैं। बालाजी आप आकर के स्वामी जी को पहले। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रधान जी और शर्मा जी। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वारिष्ठानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोलो गीता माता की जय, बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। तो सभी की ओर से आचार्य जी का धन्यवाद करता हुआ कि आपने अपना समय निकाल करके हम सभी को कृतार्थ किया, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सब लोग खड़े होकर आरती करेंगे, उसके बाद प्रसाद लेकर सब लोग, और नीचे भी प्रसाद है, वहां से भी प्रसाद ले लें। धन्यवाद। ओम जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते। हरि ये कमल विहारिणी हरि ये कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद मदा मैया कारिणी मोद सदा। भव भयहारिणी तारिणी भव भयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी मैया नाशिनी तम रजनी। देवी सद्गुणदायिनी देवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी मैया हरि मुख की वाणी।
सकल शास्त्र के स्वामिनी, सकल शास्त्र के स्वामिनी, श्रुतियों की रानियों, जय भगवत गीते। दया सुधा बरसाविनी, मातु कृपा कीजिए, मैया मातु कृपा कीजिए। हरि पद प्रेम दान कर, हरि पद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। ओम जय भगवत गीते, ओम जय भगवत गीते, मैया जय भगवत गीते। हरि ये कमल विहारी, हरि ये कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते, ओम जय भगवत गीते, ओम जय भगवत गीते। ओम देहु शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः, शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः, शांति ब्रह्मा शांति सर्वत्वं, शांति शांतिरेव, शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम बार बार वर मांगहु, हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अनभायनी, भक्ति सदा सत्संग। सियावर रामचंद्र जी की जय। शरण त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। उमापति महादेव जी की जय। शरण शांताकारं भुजगशयनं, पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं, मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगिविद्यागम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं, सर्वलोकैकनाथं। बोले लक्ष्मण भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। पवन सुत हनुमान जी की जय। शरणं वसुदेव सुतं देवं, कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोले श्री कृष्ण बलदेव की जय। बोलो सब संतन की जय, बोलो सब भक्तन की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। बोलो पहाड़ों वाली माता जी तेरी सदा ही जय। सभी बोले धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों ने सद्भावना, विश्व का कल्याण, सत्य सनातन धर्म की, जय हो, गौ माता की, सेवा हो, गंगा माता की, जय हो, भारत माता की, जय हो, आज के आनंद की, जय हो, गीता माता की, जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो। जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी प्रसाद लेकर जाएंगे आदरणीय महाराज जी से और आशीर्वाद लेकर जाएं सभी। धन्यवाद।